वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं टेम्परेचर कंट्रोल लूप में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, हम जो देख रहे हैं ये जो डायग्राम है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर का डायग्राम है। इसमें सबसे पहले अगर टेम्परेचर सही नहीं आ रहा है तो हमें सबसे पहले पावर चेक करनी है। जो इसका 220 230 वोल्टेज जैसी पावर सप्लाई रहता है वो पहले चेक करना है। उसके बाद जो भी टेम्परेचर सेंसर है, आरटीडी है, थर्मोकपल है, उसके कनेक्शन चेक करने हैं। उसके बाद हमें जो उसके कांटेक्ट है वो NONC बराबर हो रहा है कि नहीं, या तो फिर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट सिलेक्शन सही है कि नहीं, रिले आउटपुट चाहिए, SSR आउटपुट चाहिए या 4220 आउटपुट चाहिए, ये सिलेक्शन कॉन्फ़िगरेशन में सही है कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद अलार्म आउटपुट रिले है, ये तो अलार्म के लिए रहेगा, और 4220 के लिए ट्रांसमिशन आउटपुट रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमें सबसे पहले चेक करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। देखिए, अभी ये कॉमन इश्यूज ऑफ प्रॉब्लम्स इन टेम्परेचर कंट्रोल लूप। तो दोस्तों, प्रॉब्लम टेम्परेचर रीडिंग इनकरेक्ट, ये सेंसर है, ये आरटीडी प्रॉब्लम, ये आरटीडी सेंसर है। वे सिम्टम्स क्या है? प्रोसेस वैल्यू रीडिंग टू हाई, टू लो और अनस्टेबल, टेम्परेचर डज नॉट मैच एक्चुअल प्रोसेस। तो इसके लिए कॉज क्या है? सेंसर ओपन और शॉर्टेज। उसके लिए हमें रिकमेंडेड क्या करते हैं, हमें करेक्टिव एक्शन क्या है? चेक सेंसर रेजिस्टेंस एंड वायरिंग। इसके लिए हमें सेंसर और वायरिंग चेक करना है। और कॉज लूज और कोरेटेड वायरिंग, उसमें हमें वेरीफाई सेंसर टाइप एंड कनेक्शन चेक करने हैं। रॉन्ग सेंसर टाइप और मिस वायर्ड, उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन क्या है? टाइटन टर्मिनल्स, रिप्लेस डैमेज वायर, और सेंसर नॉट इंस्टॉल प्रॉपरली। अगर सेंसर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है तो हमें इंश्योर प्रॉपर सेंसर इंस्टॉलेशन एंड इमर्शन डेप्थ, यानी हमें सेंसर बराबर लगा है कि नहीं है, वो पूरा थर्मोवेल में टच है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा नो टेम्परेचर चेंज। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है और जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, और आउटपुट ऑन है बट नॉट इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, यानी आउटपुट ऑन है फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो कॉज क्या हो सकता है? आउटपुट नॉट एनर्जाइजिंग, हीटर एंड कूलर फेल, SSR रिले फेल, वायरिंग ओपन और डिस्कनेक्टर। एक कॉज में हमें क्या करेक्टिव एक्शन लेना है? चेक कंट्रोल आउटपुट, यानी कंट्रोल आउटपुट रिले है, SSR है या वायरिंग है, वो चेक करना है। वेरीफाई पावर टू हीटर कूलर, हीटर के लिए जो पावर दिया है वो सही है कि नहीं। टेस्ट एंड रिप्लेस फॉल्टी SSR, अगर SSR या रिले फॉल्टी है उसको हमें रिप्लेस करना है। चेक फ्यूज ब्रेकर, फ्यूज चेक करना है या ब्रेकर फेल हुआ वो चेक करना है। और तीसरा प्रॉब्लम है टेम्परेचर ओवरशूट। ये जो देख रहे हो, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो टेम्परेचर ओवरशूट होता है, ये जो हम ग्राफ में देख रहे हैं। तो इसके लिए सिम्टम्स क्या रहेगा? PV गोज अबो सेट पॉइंट सिग्निफिकेंटली, देन कम्स डाउन अनस्टेबल कंट्रोल, यानी जैसे ही हम ऑन करेंगे लूप को तो जो हमारी प्रोसेस है, जो टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट से बहुत ऊपर निकल जाएगा, और उसके बाद सेट पॉइंट से मैच भी करेगा तो भी वो स्टेबल नहीं होगा। तो उसके लिए कॉज क्या हो सकता है? PID सेटिंग नॉट ट्यून प्रॉपरली। तो अगर PID सेटिंग ट्यून नहीं है तो हमें क्या करना है? ट्यून PID पैरामीटर्स, यानी रिड्यूस P और I, तो हमें PID सेटिंग सेट करना है। सेंसर स्लो और लॉगिंग, उसमें क्या करना है? हमें सेंसर रिस्पांस टाइम चेक करना है। और एक्सेसिव हीटर पावर, अगर पावर एक्सेस लग रही है तो रिड्यूस आउटपुट पावर और यूज़ टाइम प्रोपोर्शनल कंट्रोल, तो हमें जो प्रोपोर्शनल कंट्रोल है हमें उसको यूज़ करना है। और 4 नंबर है हमारा प्रॉब्लम टेम्परेचर ऑसिलेशन। तो टेम्परेचर ऑसिलेशन बोलते क्या है? ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब ये है हमारा वेरिएशन।
ये हंटिंग हो रहा है, तो सपोज़ ये हंटिंग की प्रॉब्लम है, तो सिम्टम्स क्या रहेगी, कंटिन्यूसली राइज एंड फेल्स अराउंड सेट पॉइंट, यानी सेट पॉइंट से ऊपर नीचे ये कंटिन्यू प्रोसेस वैल्यू होता रहेगा और आउटपुट साइकिल ऑन ऑफ फ्रिक्वेंटली होता रहेगा। तो कॉज क्या हो सकता है, इसी में भी PID सेटिंग नॉट ट्यून, तो हमें PID एडजस्ट करना है। तो हमें यानी इंक्रीज इंटीग्रेट टाइम और डिक्रीज प्रोसेस प्रोफेशनल बैंड, इस पर हमें सेटिंग करना है। और सेंसर नॉइस और लूज वायरिंग, तो इसमें हमें क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, चेक वायरिंग एंड ग्राउंडिंग। दोस्तों इसके लिए ग्राउंडिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा सेंसर का बॉडी होता है RTD का, वो हम कभी चेक नहीं करते, तो बॉडी और ग्राउंडिंग यानी अर्थिंग हमें चेक करना है। अगर RTD का बॉडी अर्थ है, ग्राउंड है, तो भी हमें ये ऑसिलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। और कंट्रोल डेड बैंड टू लो, और डेड बैंड जो है हमारा, उसे हमें इंक्रीज कंट्रोल डेड बैंड स्लाइडली, यानी जो PID बोलते हैं उसका जो D है वो हमें साइडली इंक्रीज करना है। तो हमारा ये जो ऑसिलेशन है, अगर ट्यूनिंग की प्रॉब्लम है तो ये स्टेबल हो जाएगा। अभी 5th नंबर है हमारा स्लो टेम्परेचर रिस्पांस। तो दोस्तों इसमें सिम्टम्स क्या मिलेगा, PV टेक टू लॉन्ग टू रीच सेट पॉइंट, यानी PV जो है वो धीरे धीरे अपवर्ड जाएगा और लॉन्ग टर्म में सेट होगा। स्लो रिकवरी फ्रॉम लोड चेंज, और सेट पॉइंट के पास वो स्लोली आएगा। तो कॉज क्या है, लो PID गेन। तो इसमें कॉज में जो है PID गेन लो है, तो इंक्रीज PID गेन, यानी कि P हमें इंक्रीज करना है। अंडर साइड हीटर कूलर, चेक हीटर कूलर साइजिंग। मतलब हीटर कूलर का साइज़ भी हमें ये कंडीशन में चेक करना है जब हमें टेम्परेचर का स्लो इफेक्ट आता है तो। और पुअर इंसुलेशन और हीटर लॉस, और इन प्रॉपर इंसुलेशन रिड्यूस हीट लॉस, यानी कि इंसुलेशन भी हमें चेक करना है कि इंसुलेशन अगर सही नहीं है तो भी हमारा हीट लॉस होगा और टेम्परेचर स्लो इंक्रीज होगा। सेंसर स्लो रिस्पांस है तो हमें क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, यूज़ फास्टर रिस्पांस सेंसर, यानी फास्टर रिस्पांस सेंसर हमें यूज़ करना है, यानी कि मतलब सीधा सीधा हमें सेंसर को रिप्लेस करना है। RTD तो हमारा ऐसे ही फास्ट रिस्पांस ही रहता है। 6 नंबर है PID कंट्रोलर नॉट इन ऑटो, यानी मैनुअल मोड में ही है, वो ऑटो में जा नहीं रहा। तो सिम्टम्स क्या रहेगा, आउटपुट डज नॉट फॉलो PV चेंज, यानी कि PV के हिसाब से आउटपुट चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स, और टेम्परेचर फिक्स है और आउटपुट चेंज नहीं हो रहा। तो कॉज क्या हो सकता है, कंट्रोलर इन मैनुअल मोड, यानी ये जो सिचुएशन है, ये अगर कंट्रोलर हमारा मैनुअल मोड में है तो हमारा आउटपुट फिक्स रहेगा, स्टेडी रहेगा। तो वो कंडीशन में हमें क्या करना है, सेट कंट्रोलर टू ऑटो मोड, तो कंट्रोलर को हमें ऑटो मोड में डालना है। ऑपरेटर ओवरराइड एक्टिव, ये कंडीशन में हमें क्या करना है, चेक फॉर एक्टिव ओवरराइड और होल्ड फंक्शन। तो अगर ऑपरेटर ओवरराइड एक्टिव है तो हमें एक्टिव ओवरराइड और होल्ड फंक्शन चेक करना है। 7 नंबर है अलार्म एक्टिव, अगर अलार्म आ रहा है तो क्या करना है, सिम्टम्स क्या रहेगा, अलार्म लाइट ऑन रहेगा, बजर और रिले एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो कॉज क्या हो सकता है, टेम्परेचर आउट ऑफ अलार्म लिमिट, यानी अलार्म लिमिट से आउट ऑफ गया है ये, तभी हमें ये अलार्म आएगा। तो उस टाइम क्या करना है हमें, चेक PV एंड अलार्म लिमिट। तो जो PV और अलार्म लिमिट है, तो PV से अगर ज़्यादा डिफरेंस है अलार्म का तो वो अलार्म आएगा, वो सेटिंग हमें चेक करना है। सेंसर फॉल्ट का आराम रहे तो क्या करना है हमें, वेरीफाई सेंसर एंड वायरिंग, अलार्म सेटिंग टू हाई टू टाइट। तो अलार्म सेटिंग जो है, एडजस्ट अलार्म सेटिंग इफ़ नेसेसरी, अगर हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, अगर सेट पॉइंट के नज़दीक में और सेटिंग है तो ये हमको डेविएशन बढ़ाना है। और 8 नंबर है पावर सप्लाई इश्यूज, तो इसमें सिम्टम्स क्या रहेगा, कंट्रोलर नॉट ऑन, डिस्प्ले ब्लैंक एंड फ्लिक्रिंग और अनएक्सपेक्टेड रीसेट।
तो कॉज क्या है इसमें? पावर सप्लाई फेलियर, लूज वायर कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल नॉइस एंड सर्च। इसमें हमें करेक्टिव एक्शन क्या लेना है? चेक पावर सप्लाई वोल्टेज, टाइटन पावर कनेक्शन, यूज़ सर्च प्रोटेक्शन एंड नॉइस फिल्टर। तो दोस्तों जो भी हमारा पीआईडी या कंट्रोलर है या तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं उसमें हमें सर्च प्रोटेक्शन या नॉइस फिल्टर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तभी हमें सस्टेनेबल और एक्यूरेट प्रोसेस कंट्रोल करने में आसान होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो। थैंक यू।